पिछले कुछ सालों में डेटा रोल्स का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. Data science engineer, data scientist. One big reason is the number of job openings in this field year by year. Another good thing about this field is that you don't specifically need a tech degree to tap into the data field. And 2023 तक expected है कि data roles में the number of job openings, especially in the field of data science, is going to increase by 36%. So अभी if you are thinking of becoming a data scientist, it's a good choice. Now let me tell you, Glassdoor के according आप इंडिया में कितनी salaries expect कर सकते हो for this role. हालांकि सैलरीज बहुत वेरी करती हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, बट फिर भी एक रेंज में आपको बता सकती हूँ. लाइक एज अ फ्रेशर आप 8 लाख से 18 लाख रुपीज़ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में. एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 4 से 5 साल में अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 30 lakhs to 45 lakhs पर ईयर. सो इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू गेट स्टार्टेड देन दिस वीडियो विल गिव यू क्लैरिटी. आज के वीडियो में वी विल डिस्कस एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2025 and 2026. वी विल टॉक अबाउट हु कैन एंटर इनटू दिस फील्ड, how to start, the different roles that you can aim for, the best resources to learn, the projects that will get you hired, and how AI is changing this job role. Alright, तो कौन कौन इस फील्ड में एंटर कर सकता है? तो क्या ऐसा है क्या कि सिर्फ कोडिंग बैकग्राउंड वाले या मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, अगर आपको नंबर्स के साथ काम करना पसंद है, आपको पजल्स सॉल्व करना पसंद है, यू आर इंटरेस्टेड इनटू द ट्रेंड्स एंड डेटा टेक्निकल प्रेडिक्शंस, इन सबको सुन के, रीड करके या इनके बारे में जान के अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है, देन दिस कैन बी अ गुड फिट फॉर यू. सो इफ आई टेल यू इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, तो अगर आपका बीएससी है इन मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग या बीटेक फील्ड से हो आप, तो ये एक आइडियल बैकग्राउंड है. बट मैंने जितने लोगों के साथ पॉडकास्ट करी है, आई हैव सीन दैट नॉट ओनली टेक बैकग्राउंड पीपल या नॉट ओनली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पीपल कम इन टू दिस फील्ड. अगर आप फाइनेंस या किसी और भी बैकग्राउंड से हो तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हो. एंड ऐसा इसलिए है कि जॉब रोल्स में शॉर्टलिस्टिंग के लिए कोई टेक बैकग्राउंड आपका क्राइटेरिया नहीं है. इट्स द स्किल दैट मैटर्स द मोस्ट. सो इफ यू आर समवन जिसको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग में इंटरेस्ट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है, एंड यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, then this can be data scientist field can be a good option for you. Okay, so now if you have decided to come into this field, let's know that how can you start your preparation. So first of all, focus on building your foundation, यानी basic foundation skills जो हैं उनको सीखनी पड़ेंगी, which is your mathematics and statistics. डोंट वरी, कोई आपको मैथ्स का मास्टर नहीं बनना है, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, बट येस आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड हाउ टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ डेटा साइंस कोर्स, देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डेटा साइंस एलीट कोर्स बाय ओडेन स्कूल. दिस कोर्स इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज backed by 5 tech companies and specifically designed to get you job ready and placed. So here is what you must know about the course. It is backed by Swiggy, PhonePe and 3 other major tech companies, which means having an association with the company which really smoothens the hiring process. Next is their hiring sprints. So they have fast-paced recruitment processes. These are not open for public, but yes, if you are a part of the program, then you will get access to all of it. They also have mentorship program by the Odin alumni who have either transitioned their skills or landed a very good job. Now, what all things will be included in the program? So you will get 200 plus hours of live classes packed with hands-on projects and capstone assignment to build your portfolio. Career support from day one, like resume help, mock interviews, and LinkedIn profile optimization. So if you have a bachelor's degree, preferably in maths or CS background, then you can definitely apply. But even if you don't know coding, still you can apply. Now, once you enroll in the program, along with learning skill, you will get opportunity to participate in the hiring sprints, chance to get mentored by Odin alumni, and at the end of the course, you are also going to get a certification. Now, because this course is conducted once in 3 months, seats are limited and they are filling really fast. So if you are serious about starting your data science journey, then don't forget to check out Odin School's Data Science Bootcamp. Link is there in the description. Now let's move on in the video. Next, you have to learn to code. बहुत हाई लेवल की कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यू नीड टू बी गुड विथ कोडिंग. जनरली पाइथन इज द लैंग्वेज फॉर डेटा साइंटिस्ट, बट येस R is also very popular. So you can start with the Python basics like variables, loops and functions, and then you can move on to the libraries like pandas and numpy for data wrangling and matplotlib for visualization. SQL is another important must-have because this is how you talk to the databases. Then Excel will help you create a whole data sheet, and yes, don't forget to learn Tableau or Power BI for visualization and Git for version control.
Now where can you learn all these skills? तो आप YouTube पे videos देख के सीख सकते हो. Apart from that, there are so many free resources that are available, like Data Camp and Kaggle. Both have amazing beginner courses. Khan Academy is great for brushing up on stats. And once you have got the basics done, then you have to start building on the projects. Projects के लिए I can give you a couple of ideas, like you can analyze Amazon trends, predict house prices, or build a simple recommendation system. So the key is not just learning the theoretical skills, it's also about practicing the skills and implementing it in the real world scenario. And once you are done with understanding and practicing the basics, उसके बाद आप advanced topics पे move कर सकते हो, जैसे artificial intelligence, machine learning, some important concepts of data engineering and cloud platforms. Now let's talk about the different job roles that come into the umbrella of data field. तो डेटा साइंटिस्ट इज़ नॉट दी ओनली जॉब रोल इन दिस फील्ड. देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ जॉब्स जिनको आप टारगेट कर सकते हो अपनी स्किल्स और अपनी लाइकिंग के हिसाब से. सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा साइंटिस्ट फर्स्ट. तो यहाँ पर यू विल बी बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, you will analyze data trends and help companies take better decisions with the help of data. Average salary according to Glassdoor is somewhere between 8 lakhs to 30 lakhs per annum. Then let's talk about the machine learning engineer. So here you'll focus on deploying and scaling the models, working with tools like TensorFlow and cloud platforms. And here if I talk about the average salary, so it's somewhere around 7 lakh to 20 lakhs per annum. Then here the easiest one is the data analyst role. Here you will dig deep into data, create dashboards and help teams understand what's going on. If I talk about the average salary over here, so it's somewhere around 4 lakh to 18 lakhs per annum. And one more very famous job role in this is data engineering. You'll build and maintain the pipelines that move and processes the data. Here the average salary can be somewhere between 4 LPA to 25 LPA. So if you are someone who loves to code and build things, then maybe go for machine learning engineer or data engineer. If you enjoy storytelling and making sense of data, then data analyst could be a good fit for you. And if you want a bit of everything, then go ahead with the data scientist role. Now let's talk about the resources. So data roles के बारे में वैसे तो हर कोई बात कर रहा है because of AI and the future that it is going to create. तो इसलिए कोर्सेज और रिसोर्सेज हर तरफ अवेलेबल हैं. अभी काफ़ी सारे बच्चे कोर डिग्रीज के साथ स्पेशलाइजेशन भी कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ AI/ML, लाइक BSc इन AI/ML, BTech इन AI/ML, BCA इन AI/ML. इन सब डोमेन से आप इवेंचुअली डेटा फील्ड में आ सकते हो और एल्स आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो. एंड देर आर टन्स ऑफ फ्री ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक डेटा कैंप एंड कैगल बोथ हैव फ्री कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज दैट आर परफेक्ट फॉर बिगिनर्स. फ्री कोड कैंप हैज अ फुल डेटा साइंस पाथ दैट इज टोटली फ्री, बट अगर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है देन बहुत सारे पेड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लाइक गूगल का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, अपग्रेड एंड कोर्सेरा के एडवांस मशीन लर्निंग कोर्सेज एंड AWS का सर्टिफिकेशन फॉर क्लाउड रोल्स. इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेशन करोगे आप, डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही स्पेसिफिक स्किल्स को सिखाया जाएगा. अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है डेटा रोल्स पर. AI की वजह से डेटा रोल्स बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं. सो आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं जैसे कि डेटा रोबोट और AutoML, जिनसे मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है. अब आपको कोड लिखने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है. ये टूल्स सब कुछ खुद ब खुद ही हैंडल कर लेते हैं. और हाँ, एक और चीज़ है एग्नेटिक AI. ये AI खुद अपनी मर्जी से डेटा क्लीन करता है और एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेता है. बेसिकली ये एंड टू एंड अपने आप काम करता है एंड दिस इज़ क्वाइट क्रेजी. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको, आजकल कंपनीज जो डेटा यूज़ करती हैं उसका 90% ऑफ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी वो टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियो के फॉर्म में होता है. सो इसलिए अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP या कंप्यूटर विजन सीख लेते हो तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी. अब 2025 और 2026 के कुछ नए ट्रेंड्स बताती हूँ आपको. फर्स्ट इज सिंथेटिक डेटा. तो AI की मदद से बनाया गया फेक डेटा जो मॉडल ट्रेन करने का काम करता है. नाउ प्राइवेसी, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेबल AI. इसके बारे में तो आई थिंक आपने सुना भी होगा. कंपनीज और रेगुलेटर्स चाहते हैं कि ये समझा जा सके कि AI अपने डिसीजंस कैसे लेता है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए दिस एक्सप्लेनेबल AI इज़ क्वाइट हेल्पफुल. देन यू हैव क्वांटम कंप्यूटिंग. अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं यूज़ हो रहा है, बट कमिंग टाइम में डेफिनेटली ऑलमोस्ट एवरी कंपनी वुड बी यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग. एंड अगर आपको डेटा फील्ड में इंटरेस्ट है एंड यू आर प्लानिंग टू कम इन टू दिस फील्ड, देन जो कोई भी ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, AI की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो नए अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज में, ट्राई टू स्टे अपडेटेड विद ऑल दोज अपडेट्स दैट विल हेल्प यू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट विल मेक योर रेज्यूमे स्टैंड आउट एंड हेल्प यू गेट हायर्ड. वैसे तो कैगल से डेटा सेट्स लेकर या यूट्यूब के थ्रू या डेटा लेम्योर के थ्रू आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद ही बना सकते हैं, बट इफ़ आई हैड टू गिव यू सम प्रोजेक्ट आइडियाज़, देन यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ Gen AI चैटबॉट. आप एक चैटबॉट बना सकते हो यूजिंग OpenAI एंड वेक्टर डेटाबेसेस, जो कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके.
इससे आप रिक्रूटर को कन्विंस कर पाओगे कि आपको ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ साथ लेटेस्ट AI टूल्स की भी नॉलेज है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया दैट यू कैन कंसिडर इज क्रिएटिंग अ रियल टाइम एनालिटिक्स डैशबोर्ड। आप स्ट्रीमलेट और AWS का यूज करके एक डैशबोर्ड बना सकते हो जो कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को ट्रैक करे। नेक्स्ट यू कैन क्रिएट अ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मॉडल टू एनालाइज IoT डेटा टू प्रेडिक्ट व्हेन मशीन्स माइट फेल। आप इनमें से कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड यू कैन डॉक्यूमेंट योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब एंड अपने प्रोफाइल का लिंक आप रेज्यूमे में डाल सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए आप वीडियो बना सकते हो एंड उसका लिंक भी आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। एंड दिस विल टेल योर रिक्रूटर दैट यू आर नॉट जस्ट गुड विद द ट्रेडिशनल टेक्निकल स्किल्स बट यू आर ऑल्सो गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर दिस रोल। आई होप अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आना चाहते हो तो इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। वैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं जहाँ लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया है हु हैव ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन टेक फील्ड टू डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। तो अगर आपको कोई सी भी पॉडकास्ट देखनी है तो यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड यू कैन चेक दैट। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।